नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया था। यहां एक पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद के बीच तलाकशुदा पत्नी ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर पूर्व पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्व पति को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी मां बेटे मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने हत्या के कुछ दिन बाद आरोपी महिला और 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एडिशनल डीसीपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि हत्या की वजह संपत्ति विवाद था। तलाकशुदा पत्नी और उसके बेटे सिद्दीकी का मृतक से हमेशा विवाद होता रहता था। उन्होंने बताया कि घटना में 1 गोली नहीं बल्कि 2 गोलियां चली थी। 1 गोली ताहिर के सीने में लगी थी, जबकि एक अन्य गोली आरोपी सिद्दीक के दोस्त को लगी है। उसके गिरफ्तार होने के बाद ही इसका और खुलासा होगा। सर, पिछले दिनों के युवक की अधेड़ की हत्या हुई थी, इसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल। इस पूरे मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जी, ये एक अशोका गार्डन थाने में एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की पारिवारिक कलह की वजह से और प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से हत्या हुई थी, जिसमें उसकी पूर्व की उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे और साथ में 3 और लड़के के दोस्त, इनको आरोपी बनाया गया था। उसमें जो शुरुआत की विवेचना में जो मुख्य आरोपी समझ में आया वो उसका लड़का है, जो 18 साल के आसपास उसकी उम्र है, और उसके बयानों में और उसकी जो पूछताछ है उसमें ये बात सामने आई कि पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशन थे वो टेंशन थी, और जो अभी उसकी सौतेली माँ है उसकी वजह से भी बाप बेटे के बीच में जो थी वो एक टेंशन बनी हुई थी। प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद था, और उसका ये कहना है लड़के का कि पिता द्वारा इसके भरण पोषण के लिए ठीक से पैसे और सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर आए दिन पे इन लोगों का झगड़ा होता रहता था। तो उस दिन घटना के दिन भी वो इसी बात को डिस्कस करने के लिए गया था, बट जैसा कि उसने बताया वो और उसका एक जो दोस्त है, इसका नाम इसमें कन्फर्म हो रहा है, उन दोनों ने ये डराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था और अपनी माँ को भी बताया था कि जाके डराएंगे और फिर शायद उसका बाप जो है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करेगा और पैसे वैसे देगा इन लोगों को। तो ये उसने बताया कि दुर्घटना जो है वो उस दिन डराने में ही गोली चली और फिर उसके पेट में लग गई। तो इसमें 3 आरोपी तो पकड़ लिए गए हैं, जिसमें अभी जो छोटा बच्चा है उसके घटनास्थल पर होने के साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, उसका हम विवेचना कर रहे हैं। उसके अलावा जो 3 अन्य आरोपी फरार हैं और जो इसके साथ में आए थे उनकी भी शनाख्त अभी बची है। उसमें से एक व्यक्ति का नाम अभी कन्फर्म हुआ है, पर वो उसके पकड़े जाने पर ही प्रूव हो पाएगा, और बाकी 2 और साथी हैं जिनको भी हम लोगों ने अभी टैक्सेल से और बाकी जो अपने मुखबिर हैं उनके तंत्र से पकड़ने की हम लोगों ने कोशिश जारी रखी है। होपफुली हम लोग अगले 2-3 दिन में होली के पहले इनको पकड़ लेंगे। ये बात सही है? हाँ, ये अभी केवल लड़के ने जो बयान दिया है उसमें वो बयान से 2-3 बार पलट भी चुका है। उसने भी इस चीज़ की तस्दीक ठीक से नहीं की है। उसने शुरुआती बयान में ये बात बोली थी कि गोलियाँ 2 गोलियाँ चली थी। हड़बड़ी में वो समझ नहीं पाया कि गोली चली है कि आवाज़ हुई है कि झगड़ा हो रहा है, वो इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर पा रहा था। अभी फ़िलहाल हमें जो वहाँ पर कार्ट्रिज मिली है वो एक ही मिली, तो दूसरी कार्ट्रिज मिलने की दशा में ये बात प्रूव हो पाती कि दूसरी गोली चली है। ये बात भी आ रही है कि उसमें से किसी एक लड़का जो साथी है उसके पैर में गोली लगी थी। तो ये आरोपी एक बार दस्तयाब हो जाएंगे तो इस चीज़ को हम कंफर्म कर पाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.